दोस्तों अभी हाल ही में नीट का एग्जाम फिर से लीक हो गया। जी हाँ, अगर देखा जाए तो भारत के अंदर हैरानी की बात है कि चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर चाहे एंट्रेंस एग्जाम, ये पता नहीं कैसे लीक हो जाते हैं। एक बच्चा जो कि महीनों सालों कई साल तक मेहनत करता है ये सोचकर कि वो एक दिन अच्छा स्कोर करेगा, एक दिन अच्छे नंबरों से वो पास होगा और उसको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या उसकी एक अच्छी सरकारी नौकरी लग जाएगी, लेकिन एग्जाम के समय ही अचानक से एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है या एग्जाम होने के बाद एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि वो एग्जाम लीक हो चुका होता है। और ये खबर जैसे ही बाहर आती है तो लाखों बच्चों का जो हौसला है वो टूट जाता है, उनका विश्वास टूट जाता है, उनकी उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि जो बच्चा महीनों से सालों से मेहनत कर रहा है, अपने एक एक सेकंड की वैल्यू कर रहा है, जो ये उम्मीद रखता है कि भाई शायद इस बार उसका एग्जाम निकल जाएगा, इस बार उसको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, वो अपने सपनों और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर लेगा, लेकिन उनके ये सपने टूट जाते हैं। हैरानी की बात है कि इस बार भी यही हुआ, नीट का एग्जाम फिर से लीक हो गया। माना जा रहा है कि ये लीक जो है, ये एग्जाम लीक हुआ है सीकर से और इसके अंदर कई सारे लोग शामिल हैं। लाखों रुपए में ये जो एग्जाम है वो लीक कर दिया गया। हैरानी की बात है व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन शेयर किए गए, आप हैरान हो जाएंगे, ये क्वेश्चन भले ही हैंड रिटन थे पर इनकी लैंग्वेज एज इट इज सेम बताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि एज इट इज सेम क्वेश्चन ही एग्जाम में आए। अब आप खुद सोच लीजिए कि ये जो माफिया है ये कितने बड़े स्तर पर काम कर रहा है। पिछली बार भी ऐसे एग्जाम में गड़बड़ हुई और इस बार फिर एग्जाम में गड़बड़ हुई। आखिर कब तक बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा? सरकार इस पे कब एक ठोस कदम उठाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने इस पूरे मुद्दे के ऊपर, इस पूरी घटना के ऊपर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या बच्चों को न्याय मिलेगा? क्या उनको उनके हक की जो चीज है वो मिल जाएगी? आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो भी नीट का एग्जाम होगा उसको बेहतर तरीके से और ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाया जाएगा, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना हो और वो अपने सपनों को पूरा कर सके। हालांकि देखा जाए तो खान सर ने इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा कमेंट किया है। उन्होंने कहा है एक बच्चे का जो 10 रुपए का डायपर आता है ना, वो भी लीक नहीं होता, लेकिन भारत के अंदर इतना बड़ा एग्जाम लीक हो जाता है। उनकी इस बात ने सोशल मीडिया पे पूरा माहौल ही बदल दिया है। हालांकि अगर देखा जाए तो सिर्फ खान सर ही नहीं बल्कि बहुत सारे जो टीचर्स है, जो ऑनलाइन टीचर्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाले जो टीचर्स है, जो फेमस टीचर है, वो अपनी प्रतिक्रिया लगातार देते जा रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि ये स्कैम जो है ये बंद हो जाए, ताकि जो बच्चा है जो मेहनत से प्रिपेयर कर रहा है उसको उसका हक मिल सके, उसको उसकी वो सीट मिल सके, ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके। अगर आप भी एक स्टूडेंट है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, या अगर आप एक पेरेंट्स हैं जो ये देख रहे हैं कि उनका बच्चा लगातार मेहनत कर रहा है और उसके साथ ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, तो एक बार अपनी कमेंट भी जरूर करके बताइएगा कि आप इस समस्या को किस नजर से देखते हैं। अभी हाल ही में एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है कि भाई जो नीट एग्जाम है वो अब ओएमआर पे नहीं बल्कि वो ऑनलाइन करवाया जाएगा। इससे जो है ये जो गड़बड़ हो रही है एग्जाम्स के अंदर ये कम हो जाएगी। लेकिन मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि क्या ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद उसमें चिटिंग नहीं होगी? क्योंकि हम अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी बच्चा बैठता है और उसका एग्जाम कोई और ही दे रहा होता है, यानी वो सिर्फ जाके कंप्यूटर का आगे बैठ जाता है और कहीं और ही, यानी उसका जो कंप्यूटर है वो हैक्ड होता है या फिर उसका सिस्टम कहीं और लगा होता है और उसका एग्जाम कोई और ही दे रहा होता है। और इसको लेके अक्सर न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। कभी कभार तो उस पूरे के पूरे सेंटर का एग्जाम ही कैंसिल हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या नीट का जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये गलती नहीं होगी? हालांकि अगर देखा जाए तो सरकार और जो हमारे शिक्षा मंत्री है वो कह रहे हैं कि सरकार पे भरोसा करिए और एनटीए पे भरोसा करिए। तो चलिए मान लेते हैं कि हम इन पे एक बार भरोसा फिर से करके देख लेते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार शायद इस बार ऐसी कोई भी गड़बड़ नहीं होने देगी। उम्मीद करता हूं कि फिर से नीट के एग्जाम में स्कैम नहीं होगा और बच्चों के जो दिल इतने टूटे हैं और जो बच्चों को जो परेशान किया गया वो दोबारा उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। हालांकि देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।